estimate the value of x when y is equal to 6। x की वैल्यू कैलकुलेट करें जब y की वैल्यू क्या करेंगे 6 पुट करेंगे, तो आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी बनी होगी। तो आप x की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए y की वैल्यू में क्या कर देंगे 6 पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको लगानी तो क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन ही है। रिग्रेशन इक्वेशन में होता है कि आप अगर y on x से सॉल्व कर रहे हैं तो रिग्रेशन इक्वेशन आएगी y is equal to a plus bx। आपको a भी कैलकुलेट करना होगा और b भी कैलकुलेट करना होगा। x की वैल्यू आपको अगर नहीं दी तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में वैसे ही उसे छोड़ देंगे, बस एक इक्वेशन बना लेंगे जैसे यहाँ पर ये मौजूद है। अब b की वैल्यू निकालेंगे, या अगर आप a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो a is equal to y minus b x होगा, इसे रीअरेंज कर लेंगे। लेकिन मसला भी वही है कि हमें कहीं ना कहीं b की वैल्यू भी चाहिए, और यहाँ पर जो y है वो मीन ऑफ y और मीन ऑफ x होगा। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि by on x is equal to covariance of x and y divided by variance of x, जिस पे वो बेस करेगा। जैसे y on x है तो बेस में भी क्या आएगा वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला पढ़ा था समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर हमने कोवेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा था कि वेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय n समेशन x into y डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन x ओवर n into समेशन y ओवर n। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो अब हमने x और y के कॉलम की मदद से वैल्यूज लेनी है। एक तो x into y की एक वैल्यू लेंगे समेशन x की, तमाम x के कॉलम को जमा कर लेंगे, और एक y के कॉलम को जमा कर लेंगे। एक हम क्या करेंगे x का स्क्वायर लेंगे। तो ये हमें कुछ वैल्यूज चाहिए जो हम y और x की इक्वेशन में पुट करेंगे। फिर जब हम इसे करेंगे b x on y on x, तो हमने कर लिया b x on y करेंगे, तो यहाँ पर x on y होगा, तो फिर वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा। इनकी वैल्यूज निकाल के हमारे पास b की वैल्यू आएगी जो कि यहाँ पे चली जाएगी। इसके बाद मीन ऑफ y एंड मीन ऑफ x, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मीन ऑफ y मिलेगा, यहाँ से देखेंगे तो मीन ऑफ x। यहाँ का आंसर जो होंगे वो यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी और b की, ये उठा के आप यहाँ पुट करेंगे। लेकिन ये था होमवर्क, अभी भी आप लोगों के लिए होमवर्क है जो नहीं आए थे, लेकिन आप इसे करेंगे सॉल्व कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर निकालें, मींस कि अगर आपको x और y की वैल्यूज ऐसे देके प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा तो आप उसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। हाँ, तब आपको फॉर्मूला लगाना मजबूरी होगी, जैसे कि ये आपको इक्वेशन ऐसे दे दे या आपको वैल्यूज ऑलरेडी बता दे कि समेशन x के लिए है, समेशन x इतना है, समेशन y इतना है, उसके बाद जो है नंबर ऑफ वैल्यूज इतनी है। तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व अगर करवाए तो फॉर्मूला लगा के करेंगे, अदरवाइज आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। तो आप मोड प्रेस करेंगे, उसके बाद नंबर 3 पे स्टैट, नंबर 2 पे आपको दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं a प्लस bx वाले। अब वो प्रेस कर दें 2। अब आपको दो कॉलम नजर आ रहे हैं, एक x का कॉलम है और एक y का कॉलम। x के कॉलम में x की वैल्यूज पुट करें विद द हेल्प ऑफ इज इक्वल, यानी कि 1 इज इक्वल, 3 इज इक्वल, 5 इज इक्वल। आप करते जाएंगे तो आपकी वैल्यूज जो है वो 1 बाय 1 यहाँ पुट होती जाएंगी। फिर y के कॉलम में आने के लिए आप ड्रैग करके y के कॉलम में आ जाएंगे। अब लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि x की वैल्यू x के पैरेलल होनी चाहिए, सबसे नीचे वाला बटन प्रेस करें, ठीक है, ठीक है, नहीं ऊपर, हाँ पहले से इधर। अब x के सामने जहां 1 है तो वहां y की वैल्यू 4 होनी चाहिए। उसके लिए आप ड्रैग करके सबसे नीचे वाला यानी कि जो है बॉटम वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास वो पहली पोजीशन पे आ जाएगा और वहां वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देंगे।
जब वैल्यूज आप पुट कर लेंगे तो फिर आप प्रेस करेंगे इज इक्वल। जब सारे बच्चे कर लें तो बता दीजिए। और इज इक्वल कह दिया, सॉरी वो तो पहले था AC। फिर आप वैल्यूज पुट करके क्या करेंगे, AC का बटन प्रेस करेंगे। AC का बटन प्रेस कर दिया। अब शिफ्ट 1 नंबर 4 पे आपको वेरिएंस लिखा हुआ नजर आएगा। शिफ्ट पहले प्रेस कर दें फिर 1 प्रेस करें। जब यहां सेट आ गया अब छोड़ दें इसे, 1 प्रेस करें। शिफ्ट 1 का मतलब है पहले शिफ्ट और फिर 1। शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे। कहीं पर भी कोई भी कैलकुलेटर में मैंने ऐसे 2 बटन एक साथ प्रेस करने को नहीं कहे। सिर्फ एक सिनेरियो होता है जब कैलकुलेटर चेक करना होता है कि कैलकुलेटर ठीक है या नहीं, उस वक्त 3 बटन एक साथ प्रेस करने होते हैं। उसके अलावा और कहीं पर भी एक साथ कोई बटन प्रेस नहीं करना होता। शिफ्ट 1 नंबर 4 पे आपको वेरिएंस नजर आ रहा है तो 4 प्रेस करें। उसके बाद नंबर 1 पे आपको A, नंबर 2 पे B, नंबर 3 पे R लिखा हुआ नजर आ रहा है। नंबर 5 पे आपको रिग्रेशन REG लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। कैलकुलेटर पे दोबारा जाएं। शिफ्ट 1 नंबर 5 शिफ्ट 1 नंबर 5 पे रिग्रेशन 5 प्रेस करें तो A, नंबर 1 पे A, नंबर 2 पे B, नंबर 3 पे R है। आपको वैल्यू चाहिए A की तो आप 1 प्रेस करें और इज इक्वल करें। आंसर क्या आया है 2.25, जो कि फाहद ने लिखवाया था कि y on x का आंसर A का 2.25 है। तो यहाँ पर भी आंसर को क्या निकला है 2.25 निकला। तो इट्स मींस के फाहद की ये वाली वैल्यू भी ठीक होगी, क्योंकि अगर B ठीक है तो आपका A भी ठीक होगा, क्योंकि B ठीक है तो A निकला है। तो अगर A ठीक है तो इट्स मींस कि B भी ठीक होगा। लेकिन B के लिए आप दोबारा से शिफ्ट 1 प्रेस करें, नंबर 5 पे जाएंगे, रिग्रेशन होगा वहां पे REG। जिन बच्चों का नहीं आ रहा वो एक दफा कैलकुलेटर को रिस्टोर करें और उसके बाद दोबारा वैल्यूज पुट करें, फिर फंक्शन आ जाएगा। दिखाई दे के चल ही नहीं रहा, हैंग हो गया। इसके बाद वैल्यूज मैंने दूसरे कॉलम में क्या लिखवाई थी 1 और 4 3 6 8 9। वैल्यूज पुट करने के बाद AC शिफ्ट 1 नंबर 5 पे रिग्रेशन नंबर 1 पे A क्या बताएंगे 1 इज इक्वल इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन वैल्यू पुट करनी थी नंबर 5 नंबर 1 A 4 8 बताने के वैल्यूज इसके बाद y की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 1 3 5 शिफ्ट 1 नंबर 5 पे रिलेशन नंबर 1 पे
3 6 जी। इसके बाद बस ये आपने ये अच्छा जी। नेक्स्ट, अगर आपने b की वैल्यू निकालनी है तो वैसे ही शिफ्ट 1, क्योंकि डाटा ऑलरेडी आप पुट कर चुके हैं x और y की कॉलम में, फिर आप पुट करेंगे शिफ्ट, दोबारा से शिफ्ट 1, नंबर 5 पे रिग्रेशन, नंबर 2 पे b की वैल्यू आएगी तो आप b की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये क्वेश्चन होता b y on x, क्योंकि बाय डिफॉल्ट y on x हमें सॉल्व करना होता है, इसलिए हमने x के और y की वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करके इसे सॉल्व कर लिया। लेकिन एग्जामिनर हो सकता है कि आपके साथ चालाकी करे और वो क्या कर दे कि बच्चा y on x को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट x और y की वैल्यूज उसके कॉलम में पुट करेगा और आंसर निकाल लेगा। वो कहते हैं कि x on y निकालें, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यूज आप लोगों ने पुट की हैं कैलकुलेटर में x और y की, तो आप इसके लिए दोबारा प्रेस करें शिफ्ट 1, क्योंकि वैल्यूज ऑलरेडी हैं। शिफ्ट 1, नंबर 3 भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा सम, तो 3 प्रेस कर दें। अब आपके पास यहाँ पर समीशन x का स्क्वायर भी आ गया, समीशन x into y भी आ गया, समीशन y स्क्वायर भी आ गया, सारी वैल्यूज आ गई जो जो आपको चाहिए वो एज इट इज। जो आपको वैल्यू यहाँ से रिक्वायर्ड होगी उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, वो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन उससे भी आसान हल ये है कि अगर वो आपकी मासूमियत के साथ खेल रहा है तो आपको चाहिए कि आप भी कैलकुलेटर पे यूज से सॉल्व करके दें। तो अब आप x की वैल्यूज y के कॉलम में पुट कर दें और y की वैल्यू x के कॉलम में पुट करके सॉल्व करें। जब y on x होगा तो जैसे वैल्यूज x की हैं x के कॉलम में, y की हैं तो y के कॉलम में। लेकिन अगर x on y हो जाए कि y जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए और x उस पे डिपेंडेंट हो, जो कि केस बताएगा तो जाना है, अदरवाइज नहीं जाना, उसके लिए x की वैल्यूज y के कॉलम में और y की वैल्यूज x के कॉलम में पुट करें। अब आप x के कॉलम में जो वैल्यूज लिखेंगे वो होगी 4 3 6 8 9, और जो y के कॉलम में आएगी वो 1 3 5 7 9। लेकिन वैल्यूज का ख्याल ये करना है कि वैल्यूज x की y के पैरेलल होनी चाहिए। ये ना हो कि आप x की पहले 5 वैल्यूज पुट करें और y वाले कॉलम में 6 7 8 9 10 से वैल्यूज ले जाएंगे, तो आंसर आपका गलत ही होगा, जो कि लास्ट टाइम बच्चों ने पुट की हुई थी वैल्यूज। ऐसे दोबारा वैल्यूज पुट करके आपने भी दिखानी, आपने भी हो गया आंसर, वही निकला जो आपने लिखवाया है। तो बस आपने भी उसकी उलट वैल्यूज पुट करके x और y के अकॉर्डिंग उससे सॉल्व करना है। वैल्यूज पुट कर ली तो आपने 1 पुट प्रेस किया था, 2 करना है। शिफ्ट 1 मोड पहले प्रेस करके उसमें 3 फिर 2, ये करनी है वैल्यूज पुट। आंसर ठीक है। शिफ्ट 1 नंबर 5 1 मिनट जी, हाँ -1, ठीक है। आप इससे क्यों कर रहे हैं वैल्यूज, ठीक है जी, आप नहीं कर रहे, हाँ दोबारा करिए। मोड 3 स्कैट, फिर नंबर 2 पे आपको 2 कॉलम नजर वाला आ रहा होगा, 2 प्रेस करेंगे
अब आप x के कॉलम में y की वैल्यू 4 इज इक्वल फिर 3 इज इक्वल करेंगे, आपने निकाली बात, ठीक है। ओके, ये रिग्रेशन आपका भी हो गया और आपका। अब यहाँ पर रिग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया कि मींस अब अगर आपको टेबल में वैल्यूज भी देगा x y की, तो आपको समीशन x स्क्वायर, समीशन x, समीशन y, समीशन y स्क्वायर वैसे भी निकालना आ गया। कैलकुलेटर पर भी आप डायरेक्ट a b की वैल्यू निकाल के इक्वेशन बना सकते हैं, और अगर आपको मीन वैल्यू कह दे तो फिर आप दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो द वैल्यू ऑफ x, जो भी आंसर में आएगी वो क्या कहलाएगी, मीन वैल्यू ऑफ x, और जो भी आंसर में y की वैल्यू होगी इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो क्या कहलाएगी, मीन वैल्यू ऑफ y। हम ये कह सकते हैं कि जहां पर इन दो रिग्रेशन लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर आने वाला पॉइंट मीन वैल्यू ऑफ x एंड y कहलाता है। जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर जो पॉइंट आएगा वो क्या कहलाएगा, मीन वैल्यू ऑफ x एंड y। नेक्स्ट हमारे पास है जी कोरिलेशन। रिग्रेशन हमने देखा, इसके बाद हमारे पास आएगा कोरिलेशन।